नमस्कार, मैं हूं नीलांश रंजन। आप देख रहे हैं सिर्फ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है उसको राजनीतिक हलकों में बड़ी चर्चा है। जी हां, उन्होंने बयान दिया कि वे राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार, उन्हें बेहद खुशी होगी उनके नेतृत्व में काम करने को। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि यही कांग्रेस की संस्कृति है, साइको फेंस ही कांग्रेस की संस्कृति है। क्या वाकई कांग्रेस की यही संस्कृति है? और भी कई सियासी सवाल हम जानेंगे शकील अहमद साहब से, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, डालते हैं नजर इस क्लिपिंग पर। यह है कांग्रेस के नेता शकील अहमद। सियासत इन्हें विरासत में मिली। इनके पिता शकूर अहमद और दादा अहमद गफूर साहब कांग्रेस के विधायक थे। पिता शकूर अहमद 1952 से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद शकील अहमद राजनीति में आ गए। 1990 और 2000 में ये बिहार विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनकर आए। राबड़ी देवी के सरकार में मार्च 2000 से मई 2004 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। 2001 से 2003 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। 12वीं एवं 14वीं लोकसभा के लिए मधुबनी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। फिर केंद्रीय संचार एवं गृह राज्य मंत्री बनाए गए। जून 2013 में वे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बनाए गए। फिलवक्त ये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव। अहमद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने अभी कहा कि राजनीतिक स्वाभाविक रूप से जैसे वो उपाध्यक्ष हो गए, सोनिया जी के बाद उनका स्थान आ गया, दूसरा स्थान आया और हम दोनों ने सोनिया गांधी जी के प्रधानमंत्री होने की चर्चा पे, क्योंकि तुरंत उनको नेता चुना गया था। मगर परसों होके ठीक फिर मनमोहन सिंह जी को नेता चुन लिया गया, इसलिए कि सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनने से अस्वीकार किया प्रधानमंत्री का पद। और आज भी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज नॉमिनेटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। लेकिन 2004 में बने, फिर 2009 में 2 तक ये भी कह सकते थे मनमोहन सिंह जी कि 2 टर्म हो गया हमारा और अब हम थक भी गए हैं, या हम राजनीति से अब दूर रहना चाहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से, ये कह सकते थे। लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में उन्हें बेहद खुशी होगी, तो राहुल गांधी जी का नेतृत्व आज भी है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेतृत्व तो है स्वाभाविक रूप से। तो इसलिए आप अगर उसको ये ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे और मनमोहन सिंह जी उनके अधीन काम करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में क्या दिन आएगा क्या दिन नहीं आएगा, इसको पूरी तरह नहीं बोल सकता है। लेकिन राहुल गांधी जी का नेतृत्व तो लीडरशिप है, इसे मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। मैंने कहा कि मनमोहन सिंह जी वोट देने वालों में, मेरे ख्याल में सोनिया गांधी जी ने वोट नहीं दिया था। उनसे हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप राहुल जी को उपाध्यक्ष बनाइए, तो सबसे सोनिया गांधी जी के बाद उस समय तक जो पहला नाम आता था वर्किंग कमेटी में, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम आता था। आजाद भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, इससे तो आप ये मानेंगे कि वे कहीं न कहीं मतलब एक पहले प्रधानमंत्री हुए जहां मतलब रिमोट कंट्रोल से काम करने वाले। देखिए, सच्चाई इस बात को आप हम स्वीकार करें, जनतंत्र में जनता ने वोट दिया था सोनिया गांधी के नेतृत्व के लिए। सोनिया गांधी जी ने अपने कारणों से उसको स्वीकार नहीं किया और उनके बिहाफ पे सरकार का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते हैं आज भी। और बहुत ही अच्छा डिमार्केशन है, सरकार के काम के लिए सर्वे सर्वा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं और पार्टी के काम के लिए सर्वे सर्वा सोनिया गांधी जी हैं, यूपीए की चेयरपर्सन होने की हैसियत से, क्योंकि पार्टी की सरकार होती है। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भेजते हैं कि हमारी पार्टी से कौन कौन मंत्रिमंडल में होगा। अगर प्रधानमंत्री को स्पेसिफिक किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन है, किसी का कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नहीं, दूसरे आदमी को दीजिए। लेकिन आमतौर पे शुरुआत होती है प्रधानमंत्री के पद की गरिमा कहीं न कहीं गिरी। नहीं, बिल्कुल पद की गरिमा गिरने की बिल्कुल बात नहीं है। प्रधानमंत्री, ये बात सही है कि वोट सोनिया गांधी जी के नाम पर कांग्रेस को मिला था और सोनिया गांधी जी ने अपने कारणों से तो अपने सबसे विश्वस्त आदमी को, इस जमाने में जहां भाई भाई को विश्वास नहीं करता, आप देखते होंगे कि एक भाई इस पार्टी में, एक भाई इस पार्टी में, एक भाई दूसरे भाई के लिए सियासी खून का प्यासा है। उस जमाने में कोई ट्रस्ट अगर है तो ये विश्वास की बात होनी तो चाहिए, जब ये ट्रस्ट की बात होनी चाहिए। जब टाइम मैगजीन ने लिखा था विकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इसमें बाबिला नहीं, टाइम मैगजीन ने विकेस्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखा था, अंडर अचीवर लिखा था।
और अंडर अचीवर का मतलब है कि जो आपकी क्षमता है, अंडर अचीवर लिखा था, मुझको आज भी याद है, उनके कवर पे मनमोहन सिंह जी का फोटोग्राफ था, उस पर लिखा था अंडर अचीवर लिखा था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं और जानेंगे शकील अहमद साहब से, जब राहुल गांधी के नेतृत्व की जब बात चल रही तो अगला चुनाव क्या राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगा, जानेंगे शकील अहमद साहब से इस ब्रेक के बाद। Kostov Institute of Self-Domain, Eastern India's first exclusive women's degree engineering college, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. For details, visit kostovgroup.ac.in. KIST, nurturing excellence in women's education since 2001. मम्मी! हाय! गुड, अब मन को शांति मिली। थैंक्स टू वासन आई केयर। आंखें कमजोर होने से ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। सही उपाय खोजकर वासन आई केयर गई। मेरा डर दूर करके मुझ में विश्वास पैदा किया। हम हैं ना, बेस्ट सर्विस, एक्सीलेंट केयर, थैंक्स टू वासन आई केयर। इंडिया का एक बेहतरीन आंखों का अस्पताल, वासन आई केयर हॉस्पिटल। हम हैं ना। बिहार सरकार, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार, IAP, ISPU तथा मगध विश्वविद्यालय से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं LPT, MOT, BPT, BPO, BASLP, BMLT, BMRT, B ऑप्थेल्मोलॉजी, DMLT, एक्सरे, ECG, OT टेक्नीशियन, मेडिकल ड्रेसिंग, BEd स्पेशल एजुकेशन आदि कोर्सेज तथा सभी डिग्री पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री की सुविधा भी उपलब्ध। राज्य में पहली बार ये सब कुछ देश के प्रथम सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना, द मैन बिहाइंड द विजन एंड द वर्ल्ड करियर मेकर। अगर आप चाहते हैं शादी और हर तरह की पार्टी के लिए आउटडोर केटरिंग की बेहतर सुविधा, तो अब कॉर्क एंड कॉर्क है आपकी बेस्ट डेस्टिनेशन। बिहार झारखंड का नंबर 1 बार एंड रेस्टोरेंट विद लाइव किचन एंड डीजे डांस फ्लोर और डिस्कोथेक के साथ, और अब साउथ इंडियन फूड, वेज, नॉन वेज स्पेशल थाली और फूड पैकेट्स की डिलीवरी, वो भी फ्री। सच में ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। शकील अहमद साहब, जब राहुल गांधी के नेतृत्व की बात आएगी तो अगला चुनाव क्या राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा? नहीं, ये भारत के संदर्भ में अपरिपक्व प्रश्न है। यहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये बात व्यक्ति का टकराव वहीं होता है जहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे अमेरिका में जी एक रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, मकीन साहब थे, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट होते हैं, ओबामा साहब। तो वहां और जिनको जनता डायरेक्ट वोट देती है, वहां आप व्यक्तित्व का टकराव करते हैं। हमारा ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और इसमें अलग अलग एमएलए जीतते हैं, अलग अलग एमपीज जीतते हैं। एक स्टेट में किसी पार्टी को जो भारत में रूल करती है उसको एक भी सीट नहीं होता है, लेकिन वहां के भी प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रयास लगाया जा रहा है कि चुनाव जो है राहुल गांधी, ये गलत वही ना, एक फैशन, हम एक नकल करने के लिए, एक अपना तुक बैठालने के लिए, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिस दिन भारत हो जाएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म में व्यक्ति का टकराव नहीं होता है नीतियों सिद्धांतों का। और लोकल एमपी अगर पहले से ये है और वो बहुत अनपॉपुलर है, हमारा कैंडिडेट ऐसा आदमी हो गया जो बहुत अनपॉपुलर है, जो सामाजिक संरचना उसकी मदद नहीं करती है, तो प्रधानमंत्री कौन होंगे इसका पत्ता बाद में खोला जाएगा। स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेसी में हमारे, या मान लिया जाए कि राहुल गांधी ही होंगे अगर हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ अलग परंपरा है। बहुत सी पार्टियां प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके चुनाव लड़ती हैं। हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मेरा मानना है और हम लोगों का मानना है कि डेमोक्रेसी में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को यह अवसर देना चाहिए, यह मौका देना चाहिए कि वो किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना या किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना। और अगर जिसका नाम आया वो उसको स्वीकार करता है तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर स्वीकार नहीं करता है, जैसे बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात कह सकते हैं, सोनिया गांधी जी ने नहीं स्वीकार किया या पिछले 7-8 सालों से राहुल गांधी जी एक तरह से स्वीकार नहीं करें, तो वो
किसी को नॉमिनेट करते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी जी ने नॉमिनेट किया। लेकिन व्यक्तियों का टकराव जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा तभी वो संगत भी लगता है, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी आप कह रहे हैं जी, बिहार के लोग तो राहुल गांधी जी को वोट नहीं देंगे, या बिहार के लोग तो जीतने के लिए नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देंगे, इसलिए कि वो लोकल एमपी को देंगे वोट। लोकल एमपी का कैसा चरित्र है, लोकल एमपी लेकिन एक पार्टी को तो तय करेंगे हम। लेकिन पार्टी में तो ये होता है कि तब तो आप अगर किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, आमतौर पे देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो दोनों हार गए, दोनों जीत गए। ये हास्यास्पद है, ये अपरिपक्व क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वेव चलता है कि फला की लीडरशिप में इस बार जो हो रहा है, नहीं कहा कांग्रेस का कहा 2009 में जैसे बीजेपी का बना हुआ है नरेंद्र मोदी। हाँ, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, उनकी अभी 3 सरकारें, भ्रष्टाचार का बहुत नाम लेते हैं बीजेपी के लोग। अभी बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार निशंक जी उनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण हार गई। हिमाचल की सरकार धूमल जी और उनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण हार गई। कर्नाटक की सरकार 11 विधायक और मंत्री और साथ में माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की यात्रा कराए। उनके एक देश के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी अभी जेल से बेल पर भ्रष्टाचार के मामले में छूट के आए हैं, और दूसरे जो पूर्व अध्यक्ष हैं गडकरी जी, वो लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं जेल का। तो वो भ्रष्टाचार के मामलों की चर्चा करती है। इसलिए बीजेपी को एक घृणा फैलाने वाले चेहरे की तौर पे हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, और बीजेपी को उससे अच्छा चेहरा कोई नजर नहीं आता। बीजेपी की राजनीति ही ये है कि समाज को बांटिए, जो इस देश में 25% सब अल्पसंख्यकों को जोड़ दीजिए तो 25% होंगे। बीजेपी चाहती है कि जो अपने को, जो दल कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, अपने को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इनको हम लोग प्रो अल्पसंख्यक बना के इसी 25% वोट में ये आपस में बंटवारा करके रहें, और 75% जो बहुसंख्यक हिंदू समाज का वोट है उसको अपने को शुभचिंतक बता के हम लगे। इसलिए क्या लग रहा है जो बीजेपी जो ट्रम्प कार्ड के रूप में जो नरेंद्र मोदी को जो चल रही है, इसका फायदा मतलब वाकई मिलेगा बीजेपी को या नहीं मिलेगा? मुझको लगता है कि पिछली बार से सब कम सीट हो जाएगी और कम होगा बीजेपी को। नरेंद्र मोदी जी का गुजरात से बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, और गुजरात में भी जो उन्होंने किया है वो घृणा फैला करके, नफरत फैला करके। बहुत लोग दंगों की बात करते हैं कि यहां दंगे हुए, वहां दंगे हुए। अभी दुर्भाग्य से मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा दंगा हो रहा है, अभी बिल्कुल कर्फ्यू लगी है आज भी। लेकिन एक बात है, इन सब दंगों में और गुजरात के दंगों में एक फर्क है। इन सब दंगों में बिहार में, भागलपुर में हम बैठे हैं, हमारे कांग्रेस के शासन में दंगे हुए 89 में। लेकिन इन सब दंगों में और गुजरात के दंगों में एक फर्क है जिसकी चर्चा होती है, और बार बार लोग, बीजेपी वाले तो अनजान बन के उसको उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग अगर भरम में फैल जाते हैं। ये सारे दंगे और गुजरात के दंगों में एक फर्क है कि ये सारे दंगे एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से हुए, और गुजरात में जिस आदमी पर जिम्मेदारी थी इस तरह के दंगों को रोकने की, ऐसी घटनाओं को रोकने की, उसको कंट्रोल करने की, उसी आदमी ने उसको भड़काया, उसी आदमी ने उसको ऑर्गेनाइज किया। यही फर्क है, और इसलिए हम लोग गुजरात के दंगों को अलग, और अभी तो इंदौर में बीजेपी का शासन है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड था, तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो हुआ तो वहां भी वही हो रहा था। बिल्कुल, जगदीश टाइटलर वही कर रहे थे, ललित माकन वही कर रहे थे, सज्जन कुमार वही कर रहे थे। देखिए ना, किसी ने नहीं कहा, दुश्मन ने भी आज तक, कि राजीव गांधी ने, मां की लाश घर में रखी हुई है, और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद रात भर दिल्ली में घूम करके दंगों को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की। आप उस समय का 84 के, आप 31 अक्टूबर को इंदिरा जी को गोली लगी थी, 2, 3, 4 का अखबारात पढ़ ले कोई कि राजीव गांधी जी का क्या रोल रहा उन दंगों को कंट्रोल करने में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं और जानेंगे शकील अहमद साहब से कि किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव में जाएंगे, 2014 के चुनाव में जानेंगे इस ब्रेक के बाद।